गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे हैं पुष्पी पादपों की बाह्य आकार की। पुष्पी पादपों की बाह्य आकार की लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। पुष्पी पादपों की बाह्य आकार की। ठीक है, कल अपन ने लास्ट में देखा था कौन सी फैमिली देखी थी? लास्ट में सोलेनेसी देखी थी। आज एक फैमिली और देख रहे हैं अपन, लिलियेसी, जो एक बीजपत्री की है। लिलियेसी किसकी है? आपकी एक बीजपत्री। तो आज नई फैमिली देखेंगे लिलियेसी। लिलियेसी और ये कौन किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपकी एक बीजपत्री का। मतलब इनमें एक बीजपत्री ही क्या होंगे? आपके उपस्थित होंगे। तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी लिलियेसी। अब देखो लिलियेसी अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में पाई जाती है। सबसे पहले वो देखेंगे अपन कायिक लक्षण। क्या देखेंगे? कायिक लक्षण। जड़ कैसी है, तना कैसा, पत्ती कैसी है। कायिक लक्षण। कायिक लक्षण में अपन देखो दीर्घकालीन शाख है, मतलब लंबे समय तक रहने वाली क्या है? आपकी शाख है। दीर्घकालीन शाख। शाख समझते ही हो आप, लंबे समय तक रहने वाली शाख है। भूमिगत शल्ककंद हो सकता है। भूमिगत, जैसे प्याज होता है ना वैसा भूमिगत शल्ककंद। शल्ककंद, ठीक है। इसके अलावा प्रकंद हो सकता है। जो प्याज आता है वो इसी फैमिली में आएगा, लिलियेसी फैमिली में आएगा। प्याज में क्या होता है? अपन जो खाते हैं वो पत्तियां होती है, सल्क पत्तियां होती है। जड़ें नीचे होती है, तना ऊपर होता है और पुष्प भी लगते हैं। जब आप लोग बीज बनवाते हो उसके, तो उसके क्या लगते हैं? पुष्प। पत्तियां कैसी होगी? सरल होगी। भाई एक बीजपत्री में पत्तियां कैसी होती है? आपकी सरल प्रकार की। सरल का मतलब ऐसी ऐसी पत्तियां होगी, सीधा सीधा ऐसा विन्यास होगा। गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो है। एकांतर होगी। सरल के बाद में क्या लिखे? एकांतर, मतलब एक के बाद एक, जैसे एक पत्तियां, दूसरियां, तीसरियां, चौथियां, ऐसे। ठीक है। अन्न अनुपर्णी होगी। अनुपर्ण निभाए जाएंगे। बाह्य दल के बाहर जो अन्न अनुपर्णी, मतलब बाह्य दल के बाहर जो संरचना पाई जाती है। जैसे आपका ये पुष्प है, ये बाह्य दल हो गए और यहाँ छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना होगी, वो इनमें क्या होगी? आपकी अनुपस्थित होगी। तो कैसी होगी? अन्न अनुपर्णी होगी। ठीक है। अब पुष्प देखते हैं, पुष्प कैसा होगा? पुष्प कैसा होगा? शशिमाक्षी। शशिमाक्षी, ठीक है। पुष्प कैसा होगा आपका? शशिमाक्षी होगा, मतलब असीमित वृद्धि होगी। छत्रक भी हो सकता है, प्राय छत्रक। इसको समझ लो, ये नया शब्द आया। छत्रक का मतलब जैसे प्याज है, उसका पुष्प देखना यहाँ ऐसे ऐसे टोपी जैसा बन जाता है, मतलब छतरी होती ना वैसा होता। यहाँ पे एक लग गया, फिर दूसरा जैसे यहाँ लगा तो वो टोपी की जैसे। नीचे साइड में कुछ भी नहीं है, सारे एक जगह लगे होते हैं। हाँ, बीज से ऐसे लगते हैं, बीज उस वही बीज बनेंगे, पुष्प से बीज बनते हैं। छत्रक जैसा होगा। ठीक है। इसके अलावा पुष्प फूल कैसा होगा? पुष्प कैसा होगा आपका? त्रिज्या सममित। कैसा होगा आपका? त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित के लिए अपन ये वाला निशान लगाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। द्विलिंगी होगा, मतलब नर और मादा एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे। पुष्प कैसा होगा आपका? द्विलिंगी होगा। नर और मादा एक ही पुष्प में क्या होंगे? आपके उपस्थित होंगे। अब देखो, मैंने कल भी कहा था जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें बाह्य दल और दल की जगह क्या पाए जाते हैं? परिदल या पेरियंथ। क्या पाए जाते हैं आपके? परिदल या पेरियंथ। तो इसमें परिदल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? आपके परिदल। क्या उपस्थित होंगे? आपके परिदल उपस्थित होंगे। देखो परिदल कितने होंगे? इसमें 6 होंगे।
परितल कितने होंगे? 6 होंगे और 3 3 के चक्रों में होंगे, 3 + 3 होंगे, 2 चक्रों में उपस्थित होंगे, 3 + 3 होंगे। ठीक है, नली से जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? नली से। आप प्याज को दिमाग में रखो, नली से जुड़े होंगे। जैसे जो प्याज होता है उसमें ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ जाके आपके उसके पुष्प लगते हैं, ऐसे 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 गुच्छा सा लग जाता है बहुत सारे, और यहाँ प्याज नीचे चलती रहती है और यहाँ जाके क्या लगते हैं आपके पत्तियों, ऐसे छोटी छोटी संरचना होती है, अंदर से ये खोखला होता है। तो नली, खोखली नली जैसी संरचना से कौन जुड़े हुए? आपके परिदल जुड़े हुए। संख्या में कितने होंगे? आपके 6 होंगे, 3 3 के 2 चक्रों में होंगे। ठीक है, कोरस्पर्शी पुष्पदल। पुष्प क्या होंगे? कोरस्पर्शी विन्यास होगा। जैसे ये कोने कोने आपस में क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, तो कोरस्पर्शी दल विन्यास होगा। कोरस्पर्शी दल विन्यास। कोरस्पर्शी दल विन्यास क्या होता है? आपका उपस्थित होता है। ठीक है, पुंकेशर पुमंग कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? बाह्य दल और दल जुड़ के क्या बना लिया? ये दोनों का मिक्स है, बाह्य दल और दल, इन दोनों को मिक्स करके क्या बना लेते हैं अपन? परिदल बना लेते हैं। बाह्य दल और दल को मिक्स करके क्या बना लेते हैं अपन? परिदल बना लेते हैं। ठीक है, परिदल। अब पुंकेशर कितने हैं आपके? पुंमंग कितने हैं आपके? 6 हैं। ये भी 3 + 3 2 चक्रों में उपस्थित है और दल से जुड़े हुए, इनसे जुड़े होंगे परिदल से। इनको दल लग्न बोल रहा है, ये परिदल से जुड़े होंगे। ठीक है, जायांग कैसा होगा? 3 अंडक पाए जाएंगे। जायांग कैसा होगा? त्रिअंडपी, 3 अंडे पाए जाएंगे। युक्त अंडपी मतलब अंडे आपस में जुड़े हुए, युक्त अंडपी। त्रिअंडपी, युक्त अंडपी। अंडाशय कैसा आपका? अंडाशय है आपका उधरवर्ती, उधरवर्ती। अंडाशय कैसा आपका? उधरवर्ती है। हाँ, नीचे जैसे ऐसे लगाएंगे ना अपन, ऊर्ध्ववर्ती। हाँ, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब सारे नीचे से निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोष्ठी मतलब जैसे ये अंडाशय है, इसमें 3 कोष्ठ होंगे, हो गए ना 3, 1 2 3 ऐसा कोष्ठ होंगे, तो अपन एक शब्द लिखेंगे त्रिकोष्ठी। दोबारा इनका शब्द एक ही बार और बता दूंगी मैं, त्रिकोष्ठी। फिर है अनेक बीजांड। बीजांड कोष्ठ तो 3 है, पर एक एक कोष्ठ में बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं। अनेक बीजांड। फिर क्या कह रहा है? स्तंभीय बीजांडान्यास। कैसा बीजांडान्यास है? स्तंभीय। स्तंभीय अपन पढ़े हुए हैं, बता दूंगी मैं फिर से। बीजांडान्यास। अब एक एक का मतलब समझ लो आप लोग। ना थोड़ा नहीं आएंगे, सही में नहीं आएंगे, ना थोड़ा सही में नहीं आएंगे। ये वीडियो तो पढ़ाएंगे, बच्चों को मन में रहती है, मैडम भेजेंगी, भेज दूंगी, कोई बात नहीं सर, भेज देती हूँ। आज तो फिर पूछ लेंगे, भेज देंगे। 2-3 दिन तो बचे, फिर तुम्हारी छुट्टी आ जाएगी ना। 5 से छुट्टी आएगी तुम्हारी, 5 तक तो आना है। 6 7 8 9 6 7 8 9 4 दिन है। फिर 9 के बाद तो क्या बोलेंगे? दीपावली आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो परिदल का मतलब ऐसी संरचना जिसमें बाह्य दल और दल जुड़ जाएंगे तो परिदल बन जाएगा। एक बीजपत्री में परिदल पाए जाते हैं। ठीक है, आपके 2 फैमिलियां होती है, पर आपके कोर्स में एक ही है। एक तो होती है लिलियसी, दूसरी होती है ग्रेमिनी। इसको गेहूं कुल भी बोलते हैं, आपके है नहीं कोर्स में। ग्रेमिनी, इसका नाम है पोएसी, और गेहूं कुल, तीनों एक ही बात है। गेहूं कुल, ये तीनों आपके ही कोर्स में नहीं है। फिर क्या कह रहा है? नली से जुड़े हुए, मैंने बता दिया नली कैसे बनेगी। फिर कोरस्पर्शी दल विन्यास, जैसे ये है ना, आपस में इनके कोने टच करेंगे यहाँ से,
जैसे 4 है तो 6 है ना, तो आपस में ये कोने टच कर देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से जुड़ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, उमंग कितने होंगे, 6 होंगे, 3 के 2 चक्रों में। जैसे ये आपकी वर्ती कहाँ करोगे, 3 ही धरोगे, आपके 3 ही धरोगे, पर किससे जुड़े होंगे, परिधल से जुड़े होंगे, यहाँ से जुड़ जाएंगे, जुड़े होंगे इनसे, ठीक है। फिर जायांग के साथ 3 अंडपी, 3 अंडे उपस्थित होंगे, युक्त अंडपी, अंडे आपस में, जैसे 3 अंडे हैं, जैसे 3 अंडे हैं, ठीक है, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सारे पार्ट अंडाशय के नीचे से निकलेंगे। त्रिकोष्ठी, मैंने बताया 3 कोष्ठ बने होंगे ऐसे, इसमें बहुत सारे अंडे हो सकते हैं। स्तंभीय बीजांडान्यास, भित्तीय था, स्तंभीय में कैसा था, शायद ऐसा था। स्तंभीय बीजांडान्यास एक बार मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ, अभी याद आ जाएगा। स्तंभीय में कैसा था, देख लो एक बार फिर से। जैसे ये आपकी अंडाशय, तो स्तंभीय में कैसा था, हाँ याद आ गया, 3 स्तंभ बने हुए थे, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे बना के, यहाँ 2 अंडप लग गए, 2 अंडप यहाँ लग गए, ये ऐसे बना हुआ था, स्तंभ बने हुए थे, कॉलम बने हुए थे। तो स्तंभीय क्या होता है आपका, बीजांडान्यास, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। जायांग आ गया, ठीक है। अब इसका पुष्सूत्र देखेंगे, पुष्सूत्र कैसे लिखेंगे वो देखो। पुष्सूत्र डायरेक्ट 1 नंबर का भी पूछ सकता हो, क्या है 1 नंबर का है, हाँ पुष्सूत्र 1 नंबर का है। अगर सिंपल पुष्सूत्र आएगा तो 1 नंबर का। फल कैसे होता है, फल होगा आपका संपुट, देखा होगा वो प्याज का डोडा होता है, उसके बाहर एक कवर होती है, वो ऐसे फट जाता है, ठीक है, संपुट हो गया। बीज कैसे होंगे, भ्रूणपोषी, बीज कैसे होंगे आपके, भ्रूणपोषी होंगे, बीज कैसे होंगे आपके, भ्रूणपोषी होंगे। अब इसका पुष्सूत्र देखो, BR का मतलब सहपत्र नहीं है, त्रिज्या समित समझ गए। द्विलिंग का मतलब नर और मादा उपस्थित, ठीक है। P का मतलब परिधल कितने हैं, 2 चक्रों में, 3 + 3 आपस में जुड़े हुए हैं। उमंग कितने हैं, 3 + 3 2 चक्रों में है। और ये किससे जुड़े हुए हैं आपके, अंडा, ये उमंग किससे जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, ये कितना होगा, उमंग हो गया, गायनोशियम आएगी भाई, गलत लिख दिया, इसको करेक्ट करना। ये कितने आपकी 3 है, और ये क्या आपके संयुक्त है, ये लिख लो। ये है आपके लिलियेसी का पुष्पसूत्र। अब अपन देखेंगे इसमें कौन कौन से उपयोगी पादप आते हैं, किनका क्या उपयोग है। सबसे पहले देखते हैं सजावटी पादप। ट्यूलिप का नाम सुना होगा, ट्यूलिप गार्डन होता है, इतने सुंदर फूल होते हैं ट्यूलिप के, कश्मीर में होता है, और इतने सुंदर होंगे, एक बार देखोगे ना, अगर आप टीवी में भी देखोगे ना तो कम से कम 2-3 बार देखोगे उसको उसी टाइम, इतने सुंदर गार्डन होते हैं। तो ट्यूलिप किसमें आएगा, आर्थिक महत्व के पादप, आर्थिक, हाँ बेटा बोलो तो अब है, आया ना विकास है, हेलो अब तो 2-3 दिन ही लगेगी। तो अब विकास की बुक है क्या आपके पास है? तो देखो इसमें क्या आएगा, सजावटी पादप आएंगे, सजावटी पादप आ जाएंगे। आर्थिक महत्व में सबसे पहले देखेंगे अपन सजावटी पादप, सजावटी पादप,
सजावटी पात्र में एक तो आपके ट्यूलिप दे रखा है। ट्यूलिप आप नेट पे निकाल के देखना, ट्यूलिप के पिक्चर देखना, बहुत सुंदर सुंदर, ऐसे ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, घुटनों तक ही आता है, और कश्मीर में मिलता है ट्यूलिप के गार्डन, और इतने सुंदर होंगे, रेड कलर के, येलो कलर के, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के। और आप सही में बता रही हूँ मैं ईमानदारी से, अगर आप एक बार देखोगे ना तो कम से कम 3-4 बार देख लोगे, पूरा गार्डन देखना, ट्यूलिप गार्डन। और भी नहीं मिले तो एक वो पिक्चर आई थी बोली अमिताभ बच्चन की सिलसिला पिक्चर, बहुत पुरानी पिक्चर है, मैंने उसमें देखा था वो गार्डन, उसमें वो गाना शूट किया हुआ है, उस गार्डन के अंदर शूट है, बहुत बड़ा गार्डन है, सिलसिला पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, ठीक है। इसके अलावा एलोवेरा तो सब जानते ही हो आप, अरे आप एलोवेरा नहीं जानते क्या? हाँ, गवारपाठा औषधि एलोवेरा, जिसका लोकल नाम क्या है? गवारपाठा, दूसरा नाम है घी गंवार। हाँ, ये दोनों नाम इसके ही हैं, घी गंवार ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोलचिसिन, ये औषधि मिलती है, कोलचिसिन, ये कोलचिसिन जो औषधि होती है, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको रोक देती है, कोलचिसिन, ठीक है। एस्पेरेगस सतावर, जिसको बोलते हैं सतावरी थी, वो भी इसी में आएगी। अब देखो अपन इसका पुष्प का चित्र बनाएंगे, वो आप देख लो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, पुष्प चित्र की प्रैक्टिस कर लो आप। सूत्र भी, हाँ, उस सूत्र से आप लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो आप उस सूत्र से, कैसे बाय दल है, दल सब लिख सकते हो आप, उस सूत्र से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और लिखने की प्रैक्टिस भी करना। अब देखो इसका पुष्प चित्र बनाते हैं अपन, कल भी मैंने बताया था कैसे बनाते हैं अपन। पुष्प चित्र देख लो, बीच में अंडाशय था, त्रिकोष्ठी था, इसमें बहुत सारे शक्तियां होंगी, और ये होती है, इसको मात्रक्स बोलते हैं, तो ऐसे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं मात्रक्स। ये है आपके पुष्प चित्र, बनाओ भाई, आपका चैप्टर फिनिश है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। प्रीति, उससे भी नहीं, नीवार ऊपर से नहीं, कौन सी है?
क्या हो गया? देखो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन देखो, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? जो जड़ें होती है वो रूपांतरित होती है, उससे आप क्या समझते हैं? बरगद है, बरगद में कौन सी जड़ें पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें। सलगम क्या है? नहीं, सलगम कैसी है? मूसला मूल तंत्र है जो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? आपके खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता। मैंग्रोव पादपों में कैसी जड़ें होती है? श्वसन जड़ें पाई जाती है, श्वसन मूलें उपस्थित होती है। ठीक है, बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करो। पौधे के समीप भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते। क्या कह रहा है कि इस पौधे के जो जमीन में जो भाग होंगे क्या वो सदैव मूल होते, जड़ होते? नहीं, तना भी हो सकता है, आलू तना है, अदरक तना है, अरबी तना है। तो ये कथन गलत है आपका, कारण दे दोगे। फूल एक रूपांतरित प्रवाह है, सही बात है ये। फूल क्या होता है? वो आपका पुष्प क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? बताओ क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? पुष्प में क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड। एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है? अंतर लिखना आपको। विकास कुमावत अब कैसे बता रहा है तू? ठीक है, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यासों का उदाहरण से बता सकते हो आप। पुष्प दल विन्यास, बीजांडान्यास, त्रिज्या सम्मित, एकव्यास सम्मित, उधरवर्ती, ये सब बताओगे आप लोग। इनको करना एक बार आप आपकी छुट्टियां आएगी ना बीच में, तब आपकी क्लास होएगी, नहीं तो आप लोग करना इनको। निम्नलिखित में अंतर लिखो। असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम लिख दोगे, कोई डिफरेंस वो कोई प्रॉब्लम नहीं। झकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। युक्ता अंडपी, युक्ता और युक्ता। युक्ता यानी अलग अलग और युक्ता यानी जुड़े हुए। चने के बीज का चित्र, मक्के के बीज का चित्र, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बनाओगे। उचित उदाहरण से तने के रूपांतरण लिखो। आलू तना है, अदरक तना है, अरबी तना है, जमीकन तना है, सलगम तना है, सब लिख सकते हो। फाबेसी, ये फाबेसी तथा सोलिनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में, जो अभी मैंने बताया था ना आपको, ये से पूरा लिखना आपको। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्रयोग। एक प्ररूपी एंजियोस्पर्म के पुष्प के विभिन्न भागों को लिख सकते हो आप। तो देखो ये देखो अब ये 14वां क्वेश्चन देख लो। ऐसे पुष्प का पुष्प लिखो जो त्रिज्या सम्मित हो, उभयलिंगी हो, अधोजायंगी हो, 5 संयुक्त बाह्य दली, 5 मुक्त दली, 5 मुक्त पुंकेसरी, द्वियुक्ता अंडापिता, उधरवती अंडाशय हो। क्या लिखोगे? 5 तो संयुक्त बाह्य दली है, 5 मुक्त दली, 5 मुक्त पुंकेसरी। सारे कैसे कैसे हैं? मुक्त है सारे। तो कौन सा आएगा? पुष्प कैसा है? उभयलिंगी, नर और मादा एक में, अधोजायांगी। 5 दल संयुक्त है और 5 दल कैसे हैं? मुक्त है। कैसे लिखोगे इसको मैं बता देती हूँ आपको। इससे लिख सकते हो पुष्प कैसा है? त्रिज्या सम्मित, ये लो साथ, त्रिज्या सम्मित। फिर कैसा है? उभयलिंगी यानी नर और मादा दोनों उपस्थित है। फिर अधोजायांगी, जायांग कैसा है? अधोजायांगी। 5 संयुक्त बाह्य दल लिखते हैं। बाह्य दल को अपन किसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? कितने हैं आपके? 5 बाह्य दल संयुक्त हैं तो आपस में जुड़े होंगे। और 5 कैसे हैं आपके? मुक्त है। इनको ऐसे लिख दोगे। फिर क्या है? बाह्य दली 5 दल संयुक्त। अच्छा, ये संयुक्त बाह्य दली और दल कैसे हैं आपके? 5 है। ठीक है, ये मुक्त है। 5 मुक्त पुंकेसरी। एंडोशियम कैसे है आपके? 5 है, मुक्त है। ठीक है, अंडाशय कैसा है आपका? ऊर्ध्ववर्ती है और द्विकोष्ठी है। तो ऐसे लिख दोगे आप, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ये सूत्र बन जाएगा आपका, ये वाला बनेगा। इसके लिख सकते हो इसको देख देख के। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है। 6ठा चैप्टर आपके कोर्स में है नहीं, तो अपन कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? 7वां कौन सा है वो बताओ। जंतु ऊतक होगा 7वां। मेरे हिसाब से तो जंतु ऊतक ही होगा 7वां। जंतु ऊतक है क्या सिलेबस में? 7वां हट गया।
ठीक है, तो अपन अब जब भी अपनी कल क्लास होगी तो अपन 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अंदर किताब है दोस्तों।